हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल चाणक्य ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज टॉपिक में कराऊंगी ये भारत की नदियाँ, मूलभूत प्रवाह तंत्र इसके। तो चलिए आज कवर करते हैं ये नदियाँ। और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चाणक्य ज्ञान क्लासेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। पहला क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? ऑप्शन है भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी या धौली गंगा। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है। क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है। ऑप्शन है गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णुप्रयाग से। भागीरथी नदी निकलती है। तो फ्रेंड्स कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी? गोमुख से निकलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी है। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी है। ऑप्शन है रामगंगा तथा महानंदा, गोमती तथा नारायण, घाघरा तथा कोसी या उपरोक्त में से कोई नहीं। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगंगा तथा महानंदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगंगा तथा महानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया और आपदा की स्थिति उत्पन्न की? वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? ऑप्शन है गंगा, गंडक, कोसी या घाघरा। गंगा, गंडक, घाघरा या कोसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक। 2008 में बिहार में गंडक ने आपदा की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। ये अपना मार्ग परिवर्तित कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? ऑप्शन है नर्मदा, सोन, चंबल या ताप्ती। ऑप्शन है नर्मदा, सोन, चंबल या ताप्ती। तो कौन विख्यात है? ये चंबल हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है बेतवा, चंबल, केन या रामगंगा। यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामगंगा। रामगंगा ये गंगा की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुना नदी का उद्गम स्थल है तो कहाँ से है? ऑप्शन देख लेते हैं, चौखंबा, बंदरपूछ, नंदा देवी या नीलकंठ। यमुना नदी का उद्गम स्थल है तो कहाँ है फ्रेंड्स? ये तो सभी को पता होगा कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदरपूछ। अगर आपसे पूछे यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो आप बताएंगे बंदरपूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले
बितस्ता के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले बितस्ता के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है तीस्ता, झेलम, तुंगभद्रा या भरतपुझा। तीस्ता, झेलम, तुंगभद्रा या भरतपुझा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी को। झेलम नदी को पहले बितस्ता के नाम से जाना जाता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनडीए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह नदी जो सोलन जिले में दगसाही नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उसका क्या नाम है? वह नदी जो सोलन जिले में दगसाही नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उसका क्या नाम है? ये भी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है टांगरी, सरस्वती, घग्घर या मारकंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टांगरी नदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टांगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम होती है। मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन है, शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम होती है। मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? यह भी एनडीए 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है सरस्वती, भागीरथी, काली या पिंडार। ऑप्शन है सरस्वती, भागीरथी, काली या पिंडार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियाँ दृष्टवती और कौन सी है? हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दृष्टवती और कौन सी है? एक तो दृष्टवती हो गई, दूसरी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन देखते हैं, शिवालिक, यमुना, सरस्वती या गोदावरी। तो कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? ऑप्शन है बराक नदी, लूनी नदी, घग्घर नदी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नदी है? ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। ऑप्शन है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, सह्याद्री पहाड़ी, ग्वालीगढ़ पहाड़ी या सिहावा पहाड़ी। कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? दामोदर नदी निकलती है। ऑप्शन है तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, अमरकंटक पहाड़ी से या बघेलखंड पहाड़ से। तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, अमरकंटक पहाड़ी से या बघेलखंड पठार से दामोदर नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है। ऑप्शन है सतलज, ब्यास, रावी या हंजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी। ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस नदी, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्रा। मानस किस नदी की उपनदी है? तो किस नदी की है? ब्रह्मपुत्रा नदी की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी एक नदी भ्रंश द्रोणी से होकर प्रवाहित नहीं होती? कौन सी एक नदी भ्रंश द्रोणी से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, ताप्ती या दामोदर। कौन सी एक नदी भ्रंश द्रोणी से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है? महानदी नहीं होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दिबांग, सांगपो, दिहांग या सुबनसिरी। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिहांग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवाहित होने वाली बराक नदी किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती? पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवाहित होने वाली बराक नदी किस एक राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन है असम, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। बराक नदी कहाँ पे प्रवाहित नहीं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा से प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 घोषित किया गया है? किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 घोषित किया गया है? ऑप्शन है दिहांग, दिबांग, बराक या उमियम नदी। किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 घोषित किया गया है? तो किस नदी को घोषित किया गया है? बराक नदी को घोषित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बराक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मांडवी एवं जुआरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? मांडवी एवं जुआरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, तेलंगाना या केरल। मांडवी एवं जुआरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो ये गोवा राज्य में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस राज्य में गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र विस्तृत है? निम्नलिखित में से किस राज्य में गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र विस्तृत है? ऑप्शन है तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र विस्तृत है। तो किस राज्य में विस्तृत है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में विस्तृत है। जल ग्रहण क्षेत्र विस्तृत है गोदावरी नदी का तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जमुना, पद्मा, मेघना या सुरमा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो ये पद्मा नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णप्रयाग के समीप कौन सी दो नदियां आपस में मिलती है? कर्णप्रयाग के समीप कौन सी दो नदियां आपस में मिलती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं।
अलकनंदा मंदाकिनी, धौली गंगा विष्णु गंगा, अलकनंदा पिंडार या अलकनंदा भागीरथी। अलकनंदा भागीरथी। कर्णप्रयाग के समीप कौन सी दो नदियां आपस में मिलती है? तो आप बताएंगे अलकनंदा और पिंडार नदी। अलकनंदा और पिंडार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ी है? क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ी है? ऑप्शन है पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा या बनास नदी। किस नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ी है? तो किस नदी का खमनोर की पहाड़ी है? बनास नदी की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा और कोयना किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां है? मूसी, भीमा, तुंगभद्रा और कोयना किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या महानदी। किस नदी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी की। ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है शरावती, गोकक, बराही या कावेरी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड्स, ये कावेरी नदी पे स्थित है। कुचिकल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है शिव समुद्रम, होगेनकल, बालमुरी या एना। जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित नहीं है। कौन सा नहीं है? एना नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है पार्वती, ताप्ती, काली सिंध या चंबल। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, चंबल नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात? ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोहकलिकाई जलप्रपात पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्थित है? नोहकलिकाई जलप्रपात पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्थित है? और ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। असम, त्रिपुरा, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। नोहकलिकाई जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन है हमारा, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है टोंस, सोन, रिहंद या नर्मदा। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी का निर्मित जलप्रपात का नाम है। सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है ऐसे, गोवा कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी का निर्मित जलप्रपात क्या है? या ऐसे भी पूछ सकता है कि मांडवी नदी पर निर्मित जलप्रपात का नाम बताइए।
तो ऑप्शन है दूधसागर, मेकेदातु, पालारुली या पाइकारा जलप्रपात। मांडवी नदी पर निर्मित जलप्रपात है दूधसागर जलप्रपात। मांडवी नदी पर स्थित जलप्रपात दूधसागर जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्यकेशी नदी पर निर्मित अंबोली घाट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? हिरण्यकेशी नदी पर निर्मित अंबोली घाट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या तेलंगाना। हिरण्यकेशी नदी पर निर्मित अंबोली घाट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुदुमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दुदुमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है बुधलबंग, मयूराक्षी, मसकुंड या बैतरणी। दुदुमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? मसकुंड नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा मसकुंड नदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मसकुंड नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन है मनसार, अनंतनाग, बुलर या रेणुका। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुलर झील। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुलर झील। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर निर्मित है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सोन, रिहंद, टोंस या कृष्णा। ऑप्शन है सोन, रिहंद, टोंस या कृष्णा। किस नदी पर स्थित है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिहंद नदी पर। रिहंद नदी पर स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन है सांभर, राजसमंद, लुनकसर या चिल्का। खारे पानी की झील है तो कौन सी है फ्रेंड्स? चिल्का झील है। ये कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील अगर पूछे कहाँ पे है, किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलामो भारत के सबसे ऊंची झील किस राज्य में स्थित है? चोलामो भारत की सबसे ऊंची झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में स्थित है। अगर पूछे चोलामो भारत की सबसे ऊंची झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे पानी की झील कोलेरू किन दो नदियों के मध्य स्थित है? ताजे पानी की झील कोलेरू किन दो नदियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है स्वर्णरेखा महानदी, महानदी गोदावरी, गोदावरी कृष्णा तथा कृष्णा या कावेरी। स्वर्णरेखा महानदी, महानदी गोदावरी, गोदावरी कृष्णा या कृष्णा कावेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी कृष्णा। कोलेरू गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर किस नदी पर स्थित कृत्रिम झीलें हैं? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर किस नदी पर स्थित कृत्रिम झीलें हैं? ऑप्शन है बेतवा, चंबल, माही या पार्वती।
बेतवा, चंबल, माही या पार्वती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माही नदी पर स्थित है। ये कृत्रिम झीलें हैं, तीनों के तीनों कृत्रिम झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमायत सागर एवं उस्मान सागर झीलें किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है, हिमायत सागर एवं उस्मान सागर झीलें किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। हिमायत सागर एवं उस्मान सागर झीलें किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल सरोवर झील किस राज्य में स्थित है? जल सरोवर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश। जल सरोवर झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में स्थित है। जल सरोवर झील गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलिकट झील में गिरने वाली नदियों में से कौन एक शामिल नहीं है? पुलिकट झील में गिरने वाली नदियों में से कौन एक शामिल नहीं है? ऑप्शन है अरानी, कालंजी, उकाई या स्वर्णमुखी। पुलिकट झील में गिरने वाली नदियों में से कौन एक शामिल नहीं है? कौन नहीं है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, उकाई। ये पुलिकट झील में नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है? ऑप्शन है बेम्बानद, पेरियार, डिंडवाना या लोनार। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है तो कौन सा है फ्रेंड्स? ज्वालामुखी द्वारा झील, ये लोनार झील हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा लोनार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील का उदाहरण नहीं है? लैगून झील का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है पुलिकट, कोलेरू, अष्टमुदी या बेम्बानद। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेरू झील। कोलेरू झील लैगून झील का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुसैन सागर झील किन दो नगरों के मध्य स्थित है? क्वेश्चन है, हुसैन सागर झील किन दो नगरों के मध्य स्थित है? तो आप बताएंगे हुसैन सागर झील किन दो नगरों के स्थित मध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद तथा सिकंदरा के बीच में स्थित है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद के स्थित मध्य स्थित है। हुसैन सागर झील हैदराबाद तथा सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक झील उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक झील उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? ऑप्शन है खुरपाताल, नागिन, राकसताल या देवताल। खुरपाताल, नागिन, राकसताल या देवताल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागिन नहीं है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विवादित बुलबुल परियोजना किस झील के मुहाने पर निर्मित एक परियोजना है? विवादित बुलबुल परियोजना किस झील के मुहाने पर निर्मित एक प्रमुख परियोजना है? ऑप्शन है मानसबल झील, डल झील, शेषनाग झील या बुलर झील।
विवादित बुलबुल परियोजना किस झील के मुहाने पर निर्मित है? तो किस झील के मुहाने पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुलेरू झील, बुलर झील। राइट आंसर हो जाएगा बुलर झील। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आज का इतना ही था। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपका कितना सही हुआ ये भी बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो हमारे चाणक्य ज्ञान क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।